नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी पर कि आज का दिन निफ्टी में किस प्रकार से काम हुआ है और मंडे को निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए निफ्टी का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो आपके सामने ओपन है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो पिछले कुछ समय से निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 1 नवंबर को यहाँ कहीं पर निफ्टी ट्रेड हुआ था और 2 नवंबर को यहाँ पर, 3 को यहाँ पर और आज के दिन यहाँ पर इसी रेंज के अंदर हमें यहाँ पर निफ्टी ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पर अगर आप पहले की देखते हैं तो पहले निफ्टी जो है वो लगातार यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे रहा था और लगातार यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग रहा था। कल मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके भी ये दिखाया था। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो निफ्टी पिछले कुछ समय से मतलब 3-4 दिनों से यहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक रेंज जो बनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो ही हमें यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो रेंज जो है वो 18,200 से यहाँ पर 18,000 के लेवल की है। अगर 18,000 से नीचे बाजार फिसलता है और यहाँ पर नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर नीचे की साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और बहुत ही फास्ट मोमेंटम यहाँ पर रहेगा। और अगर यह 18,200 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर ऊपर की साइड का मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिलने वाला है। चलो आज की बात करते हैं कि आज निफ्टी में किस प्रकार से काम हुआ है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी के कल के दिन की क्लोजिंग यहाँ के आसपास की थी, 18,050 के लेवल के आसपास की। ठीक है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लगातार ऊपर की तरफ दौड़ा। कल मैंने आपको एक लेवल बताया था कल के दिन का हाई, और मैंने आपको 18,100 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ तक गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट जो है वापस से नीचे की तरफ फिसल गई और लगातार मार्केट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। जैसा बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, आप चाहते तो यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना करके और छोटा सा अपना स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते थे। तो यहाँ पर जैसे ही इसने आज के दिन को लो को ब्रेक किया और कल के दिन की क्लोजिंग को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया और भी यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। लेकिन कल मैंने आपको एक लेवल और बताया था 18,016-17 के आसपास का। ठीक है, 18,000 का लेवल पकड़ लेते हैं। 18,000 का मैंने आपको एक लेवल दिया था कि जब तक 18,000 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पर नीचे की साइड के जाने के यहाँ पर निफ्टी के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं निफ्टी जो है वो यहीं कहीं से वापस से ऊपर की तरफ घूम गया और लगातार यहाँ पर हमें अच्छी खासी रैली जो है यहाँ पर आज के दिन निफ्टी में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फास्ट मोमेंटम आया है और निफ्टी जो है अपने दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर के यहाँ पर 18,127 के आसपास के यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मार्केट जो है एक रेंज के अंदर फंस चुकी थी साइडवेज मार्केट के बाद यहाँ पर 3 बजे के आसपास लगभग 2:25 की ये कैंडल है, 2:30 बजे के आसपास से यहाँ पर मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ और लगातार बाजार जो है ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर आप बीटीएसटी भी लेकर के गए हैं तो फिर आपने कॉल साइड की ही यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और लगातार बाजार को ऊपर की तरफ खींच करके ले गए। तो ये एक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को चलाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट ने आज के दिन यहाँ पर काम किया है। अगर आपने बीटीएसटी लिया भी है तो आपने शायद यहाँ पर कॉल साइड की ही पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मार्केट का अभी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड का ही देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आज निफ्टी में हमें यहाँ पर काम होते हुए देखने को मिला। मैं एक बार आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस से लेकर जाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए 18,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर आप देखिए 17,958 ये कल के दिन का यहाँ पर लो है, मतलब यहाँ कहीं के आसपास बाजार ओपन हुआ फिर ऊपर की तरफ बाजार जो है वापस से निकल गया। तो अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर निफ्टी जो है वो 18,896 और फिर जैसे ही यहाँ से ये मतलब 18,900 17,902 ये मैंने कल लेवल आपको दिया था। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर ये वाला जो गैप है ये यहाँ पर आपको मिल सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर निफ्टी जो है वो 18,000 से नीचे फिसलेगा तो ही यहाँ पर हमें यहाँ पर गैप मार्केट जो है वो नीचे के साइड जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर 18,200 ये भी मैंने आपको एक लेवल दिया था, पहले तो मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रखी थी वो 18,180 के आसपास की थी, ठीक है, लेकिन मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 18,200 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक बाजार जो है वो यहाँ पर ऊपर की साइड नहीं जा पाएगा। ठीक है, 18,200 का ये जो रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और जैसे ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर मार्केट जो 18,300 350 के आसपास जा सकती है और जैसे ही वो लेवल टूटा तो फिर यहाँ पर 18,500 के टारगेट जो है हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी जो है वो मंडे को किस प्रकार से काम करेगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं 18,100 के लेवल के आसपास के आज के दिन की निफ्टी की
क्लोजिंग है। अगर निफ्टी मंडे को अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है, ठीक है, 18,200 से ऊपर निफ्टी ओपन होता है, तो फिर हमें यहाँ पर ऊपर की साइड मतलब कॉल साइड की पोजीशन बनानी है। लेकिन हमें थोड़ी देर मार्केट को सस्टेन हो जाने देना है। अगर 1 2 3 कैंडल यहाँ पर ग्रीन साइड की बनती है, फिर रीटेस्ट करने बाजार वापस से आता है, तो इस लेवल को यहाँ पर आप सपोर्ट मान करके ऊपर की साइड की पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 18,200 के नीचे होगा। ठीक है, ये हो गई गैप अप की बात। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो 18,100 के नीचे बाजार खुलता है, तो अगर 18,000 के नीचे बाजार जाएगा तभी हम यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ कहीं पर बाजार खुला और यहाँ तक आया और वापस से ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो फिर हम पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर बाजार मान लो साइडवेज ओपन हो गया, तो फिर हम यहाँ पर इन दो लेवल्स का टूटने का इंतजार करेंगे, 18,200 और 18,000। तो 18,000 का लेवल टूटता है तो पुट साइड में जाएंगे और 18,200 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड में जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से बाजार में पोजीशन बनानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन में यहाँ पर काम करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके संभल करके ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम जो है बहुत जल्दी यहाँ पर ऊपर नीचे होते हैं। तो अपनी पोजीशन में आप स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखिए और ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए। जब आप ट्रेंड को फ्रेंड बनाएंगे तब आपका पैसा यहां से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले यहाँ पर अप साइड का लगातार यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ था, अभी भी यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप साइड का ही देखने को मिल रहा है। जब तक आप ट्रेंड को फ्रेंड बनाएंगे तभी ही यहाँ पर आपका पैसा बन पाएगा। ठीक है, और टारगेट और स्टॉप लॉस जो है पहले से डिसाइड करके रखिए। अगर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लालच नहीं करना है। अगर आपकी किसी पोजीशन में आपको लॉस दिखने लगा है तो उसको एवरेज नहीं करना है, ओवर ट्रेड भी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर मार्केट में काम करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 1 या 2 ऑर्डर पंच करने हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर ऑर्डर आपको पंच नहीं करने हैं, वरना आप अपनी पूरी कैपिटल को यहाँ पर खो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो कैपिटल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए आप अपने पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखिए, डिसिप्लिन के साथ काम करिए, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। और अगर आपको प्रॉफिट हो भी जाता है तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और कोई भी तुक्का यहाँ पर नहीं मारना है। अगर आप यहाँ पर तुक्का मारने लगेंगे तो यहाँ पर आप अपना पूरा पैसा खो सकते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है, अपने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को बनाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आपको अपने माइंड में रखनी है। और अगर आपसे मान लो कोई मोमेंटम छूट भी जाता है, जैसे ये वाला मोमेंटम मान लो आपसे छूट गया, तो फिर ट्रेड को ऊपर की साइड में पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऊपर की साइड में आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी दूर हो जाएगा और आपको लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पर मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो इस हिसाब से अगर आप बाजार में काम करेंगे तो बाजार में आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा और किसी की नहीं सुननी है, चाहे वो कोई न्यूज वाले हो। और इवेंट्स का खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर मैं भी आपको कोई लेवल दे रहा हूं तो उन लेवल्स पर आप केवल अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए कि वो लेवल्स काम करते हैं या फिर नहीं। आप खुद की एनालिसिस करके ही आप यहाँ पर मार्केट में अपना ट्रेड बनाइए। मैं यहाँ पर जो मेरे को सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा भी नहीं मानना है। खुद से आपको यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करके खुद से स्टडी करके उसके बाद में ही यहाँ पर आपको मार्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है और इवेंट्स का आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कोई इवेंट है, तो उस दिन यहाँ पर बाजार जो है बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, तो उसका भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर फिक्स करके उसके बाद ही यहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। तो इस प्रकार की बातों का ध्यान में रख करके ही यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बाजार अगर साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो प्रीमियम डीके का फायदा यहाँ पर आपको मिलता है कब, जब यहाँ पर बाजार जो है कहीं पर आकर के एक जगह रुक जाता है। तो जहां पर बाजार रुकेगा वहां पर फायदा किसका होगा? ऑप्शन सेलर का, ना कि ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर का तो जो प्रीमियम है वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ ही दिखाई देगा। ऑप्शन बायर तभी बाजार में पैसा बना पाता है जब बाजार में बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड का मोमेंटम हो चाहे वो डाउन साइड का मोमेंटम हो। तो इस प्रकार से आपको इन बातों को ध्यान में रखना है और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार की और जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूंगा और लेवल से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मंडे को बाजार किस प्रकार से यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। धन्यवाद।